नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो लोनावला एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और लोनावला से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है कोरीगढ़ फोर्ट और आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो कोरीगढ़ फोर्ट का जो बेस है उसका नाम है पेट शाहपुर एंड अभी जैसे आप लोग को दिख रहा है सामने एकदम प्रॉपर डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है और पार्किंग से बस थोड़ा ही आगे यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी ठीक है, ये सारे शॉप्स एक्चुअली वीकेंड पे खुले होते हैं और अभी बारिश का मौसम भी चालू हो गया है, तो धीरे धीरे जो है ये ऐसे सारे शॉप्स जो है महाराष्ट्र के ट्रैक्स पे वो सब अभी ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इनिशियली ना ये जो रूट है वो काफ़ी फिसलन भरा है। अभी क्योंकि थोड़ी बारिश हो चुकी है तो मोस्टली पूरा कीचड़ जमा हो चुका है। पुणे डिस्ट्रिक्ट के ही जो एम्बीवली टाउनशिप है वहीं पर बसा है कोरीगढ़ फोर्ट। और अगर आप लोग अभी सोच रहे होगे कि यहाँ तक जाने का ट्रैक का रूट कैसा है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना टाइम लगने वाला है, क्या मतलब, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जो फोर्ट विज़िट किए थे कोच फोर्ट उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। इसमें ऐसे कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि कोरीगढ़ फोर्ट एक बहुत ही बिगिनर लेवल ट्रैक है। ऐसे इसकी ज़्यादा चढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ टेक्निकल क्लाइंब नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को भी लेकर आ सकते हो यहाँ पर। और इसका जो ट्रैकिंग का रूट है ना वो भी बहुत इजी है, इतने कुछ घने जंगल में से नहीं जाता है। और मेन जो कोरीगढ़ फोर्ट पे लोग आते हैं वो सेकंड पार्ट में चालू होता है। इसके जो स्टेयर्स है जहाँ से जब एकदम हैवी बारिश होती है तब बहुत सब पूरा पानी बहता है एंड वो देखने के लिए, वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए बहुत लोग आते हैं कोरीगढ़। आज तो बारिश नहीं है, अगर हुई एंड तभी मैं वो स्पॉट पे अगर रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। अब भले ही ऊपर जाने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगने वाला हो, पर कोरीगढ़ किले का जो पठार है, जो प्लेटू है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको एटलीस्ट पूरा घूमने में ही 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि ये किला महाराष्ट्र के कुछ ऐसे गिने चुने किलों में से है जिसके फोर्टिफिकेशंस, जिसकी चीज़ें जो किले पे है वो आज भी काफ़ी अच्छी हालत में है एंड बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। मेन तो है जो किले की दीवार जो एकदम अच्छे कंडीशन में है। फिर मेन 3 मंदिर है, कुछ गुफाएं है बीच बीच में ऊपर जाते वक्त, और तोफ है, फिर बड़े बड़े तालाब है। और यहाँ पर अन्य किलों की तरह ही जगह जगह पर जो ट्रैकर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं किला देखने के लिए, उनके लिए प्रॉपर मार्किंग्स है, एरोज़ है बीच बीच में। कई पर फेड हो चुके हैं, पर थोड़ा पेड़ों पे भी ध्यान रखना। रिबन्स है, बॉटल्स लटकाए हुए हैं। ये सब देख देख के ऊपर जाना। अब यहाँ से होता है एक्चुअली जो स्टेयर्स वाला रूट है वो स्टार्ट। मोस्टली आधा घंटा लग सकता है यहाँ तक आने के लिए, पर उसके पहले यहाँ पर फोर्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, हिस्ट्री एंड बाकी के जो रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं वो। एक बार रुक के पढ़ के जाना। और ये स्टेयर्स वाले रूट पे ही ऐसे बहुत सारे वाटर टैंक्स है जिनमें पीने का पानी काफ़ी साफ होता है, एकदम क्लियर नीचे तक दिख रहा है। और अब एक्चुअली ओपनिंग यहाँ पे है, पर अंदर पानी कहाँ से आ रहा है कोई आइडिया नहीं है। वो टाइम पे पता नहीं कैसे ही ये पूरी इंजीनियरिंग की होगी। ऑलमोस्ट टॉप तक पहुँच चुके हैं, अभी बस महादरवाज़ा आना बाकी है। देखते ही देखते हम लोग किले के महादरवाज़ा तक पहुँच चुके हैं जिसका नाम है गणेश दरवाज़ा। और अभी भी ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, पर जैसे ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है ना वो नया कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल पाए कि पहले ये डोर एक्चुअली कैसे था। एंड ये जो स्टेयर्स भी दिख रहे हैं ये पुराने नहीं है, ये फोर्ट प्रिजर्वेशन जो है, जो संस्था ये सब करती है, उन्होंने किया है।
एंड अब यहीं से जो है ऊपर से किले का जो पूरा प्लेटू है वो चालू होता है। और महादरवाजे की जो बनावट है वो काफ़ी सोच समझ कर बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से अगर किसी को अटैक करना है और बाहर से भी, तो पूरा ऊपर के साइड से सारे सैनिक जो थे वो तैनात थे, एंड जो दुश्मन आ रहे उनको वहीं पर रोक पाते थे। और ऊपर आके सबसे पहली जो चीज़ दिखती है वो है कोहरीगढ़ का जो पूरा प्लेटू है, पूरा पठार है, बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड पूरा घूमने के लिए टाइम लगने वाला है। जैसे ही पहले जो महादरवाज़ा है उसे हम लोग ऊपर आते, सामने ही किले की इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड है कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, तोफ कहाँ पर है। और जैसे कि मैंने कहा था कि कोहरीगढ़ एक ऐसे किलों में से आता है जिसके फोर्टिफिकेशन आज भी काफ़ी अच्छी हालत में है, और स्पेशली इसके जो किले के जो दीवारें हैं, तो पूरे जो किले के इर्द गिर्द जो है उन पे पूरा हम लोग वॉक कर सकते हैं, इतनी अच्छी कंडीशन में आज भी। सो ये दिख रहा है, ये पूरा एम्बी वैली है ऐसा पूरा घूम के भी। और एक्चुअली अभी यहाँ पे सामने मोरगिरी फोर्ट दिख रहा था, पर पूरा अभी बादलों से ढक गया है एंड यहाँ पे हल्का सा धुंधला जो है तुंग किला दिख रहा है। और ये माउंटेन रेंज के पीछे के साइड है पावना लेक। तो ये कोहरीगढ़ का एक साइड का लास्ट पार्ट है झेंडा बुरुज, एंड अभी पूरा यहाँ से घूमकर ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा किले का प्लेटो ही है। सो पूरा वहाँ तक जाएंगे। मेन जो सारी चीज़ें है ना वो महादरवाज़ा से लेफ़्ट की तरफ है। और अभी एक्चुअली यहाँ से हम लोग ने जो ट्रैक लूट लिया था ना वो दिख रहा है। सो यहाँ पर पेट शाहपुर है और यहाँ पे अराउंड पार्किंग है। तो ऐसे ऊपर आके फिर ये जो पूरा ट्रेल दिख रहा है ऐसे फिर सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आते हैं। ये जो वाटर टैंक्स है ना वो किले पे जगह जगह पे है ऐसे। और अगर अभी ये वाला शायद इतना दिख नहीं रहा होगा, पर अंदर एकदम बहुत ज़्यादा गहरा है। इनफैक्ट ये भी जो है वो पूरा अंदर तक जाता है ऐसे। तो कोहरीगढ़ या फिर कोराईगढ़ भी कहते हैं इसे जी, और इसे ये नाम मिला है किले पे जो कोराई देवी का मंदिर है उसके वजह से। अभी एक्चुअली ये कब बनाया था उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है एग्जैक्ट, पर ऐसे माना जाता है कि ये अराउंड 14 या फिर 15वें शतक में बनाया था। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, क्योंकि यहाँ से जो प्राचीन घाट मार्ग जाता है सो उस पे नज़र रखने के लिए कोहरीगढ़ का यूज़ किया जाता था, जो ट्रेड रूट कोंकण कोस्ट को डेक्कन प्लेटू से कनेक्ट करता है उसके लिए। मराठों के पास आने के पहले ऑलमोस्ट 150 साल तक कोहरीगढ़ निज़ामशाही में था, पर जब 1657 में शिवाजी महाराज ने लोहगढ़, विसापुर, तुंग, तिकोना इन किलों को अपने अंडर ले लिया, स्वराज्य में ले लिया, उसी के साथ साथ कोहरीगढ़ भी स्वराज्य में आ गया था। और इस किले की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें तब समझ में आती है जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी और शिवाजी महाराज को अपने 23 किले जो है वो मुग़लों को देने पड़े थे, एंड तभी उनके लिए ये किला कितना इम्पोर्टेंट था वो इससे समझ आता है कि उस ट्रीटी में 12 किले जो है वो स्वराज्य में ही थे, स्वराज्य में ही रखे थे, और उनमें से एक था कोहरीगढ़। तो ये कोहरीगढ़ का लास्ट पार्ट है दूसरे साइड का, एंड यहाँ पर जो है वो पहले के जो वाड़े हैं उनके कुछ अभी जो अवशेष है वो दिख रहे हैं। पर जब ऐसे यहाँ से आगे जाते हो ना तो वहाँ की पूरी दीवारें गिर चुकी है, एंड अभी दिखाई पड़ता है कि बहुत सारा जो है फोर्ट प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है अभी भी। सो दीवारें जो है ये सब जो है वो पूरी नई बनाई गई है। ऊपर आके पहला जो मंदिर है वो है महादेव का मंदिर, एंड यहाँ पर कोहरीगढ़ पे जो तोफ है उनमें से 4 तोफ यहाँ पर रखी है। अब इससे थोड़ा ही आगे नज़र आता है कि जगह जगह पे बेंचेस लगाए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको भी थोड़ा रेस्ट करना और रिलैक्स करना हो उनके लिए। और किले पे जो दूसरा मंदिर है वो है हनुमान का मंदिर, और अगर इसके सामने देखो तो हम लोग ने तुंग किले पे जैसे देखे थे इसके सामने वीरगढ़ है। तो यहाँ से अभी
जो सामने दिख रहा है वहाँ पर, सो वो लास्ट मंदिर है कोराई देवी का। कोराई देवी का मंदिर कोरीगढ़ का जो है वो सबसे बड़ा और सबसे एंड की तरफ जो मंदिर है वो है। और अभी ये थोड़ा रिस्टोर किया गया है इतने सालों में, बाकी के जो मंदिर है वो भी। कोराई देवी के मंदिर के थोड़ा ही आगे ना, यहाँ पे जो है वो चोर दरवाज़ा है, पर जैसे कि दिख रहा है कि पूरी जो दीवारें हैं वो गिर चुकी है, तो यहाँ पे जाना ट्राई मत करना। और आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे ये किले की जो सबसे बड़ी तोप है वो देखकर, लक्ष्मी तोप। जो 4 तोप है और वो शिव मंदिर पे है, और एक जो तोप है वो कोराई देवी के मंदिर के थोड़ा ही आगे है। अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको कोरीगढ़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।